क्वेश्चन है जो हमारे पास ये है, फाइंड द टेंशन T1 and T2 just take when the net force are equilibrium. Net force are equilibrium means F net is equal to 0. अब तक हमने क्या सिंगल x एक्सिस में पढ़ा है, x एक्सिस का लोग या y एक्सिस का लोग ले चल। हमारा जो नेट फोर्स होता है बेटा वो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होता है, Fx b0 होता है, Fx y b0 होता है, F z b होता है 0। नेट फोर्स मतलब ठीक है। अब इसके जो बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाना है तो इसके लिए क्या होगा, इसको पॉइंट मास कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पॉइंट मास। इसको कंसीडर करो, ये आपके पास होगा T1, ये होगा आपके पास T2। मेरे पास है कितना बेटा जी? 5। क्लियर हो गया? ठीक है। ये एंगल 37 है, तो ये कितना बनेगा? 37 कितना बनेगा? 37 ये एंगल बनेगा मेरे पास। ठीक है, ये इधर इसको T2, ठीक है, ये जो एंगल बन गया अपने पास बन गया 37। क्लियर? अब 37 बन गया अपने पास। ये अपने पास फ्रंट एजी है, इसका जो अपने पास डाउनवर्ड जो अपने पास लगेगा वो क्या लगेगा? डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो क्या लगेगा? 5G mg होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास कंपोनेंट बनेंगे बेटा एंगल में, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो x एक्सिस के और एक y एक्सिस। ठीक है, इसको अगर मैं करूं ऐसे तो जिस साइड एंगल होता है बेटा उस साइड अपने पास क्या बनता है? जिस साइड एंगल होता है उस साइड cos थीटा बनता है, sin थीटा बन जाता है। ये क्या बनेगा? जिस साथ एंगल होता है बेटा उस साइड होता है cos। क्या होता है? इधर क्या बनेगा? cos थीटा। इधर क्या बनेगा? बताइए, इधर sin थीटा। तो किसके कंपोनेंट है? T2 के। याद है T2 cos थीटा, T2 sin थीटा। क्लियर हो गया? T2 के कंपोनेंट तोड़ लिया हमने ब्रेकआउट। एक तो ओरिजिन 2 cos थीटा, एक वर्टिकल 2 sin। क्लियर? अब y बार हो गई है, fx के लोग 0 और y के लोग 0। ये क्या हो गया? x एक्सिस के लोग ये, ठीक है, अलॉन्ग हो गया। ये x एक्सिस के लोग ये y एक्सिस। इसमें कौन सा कंपोनेंट है? T1 इधर है, T2 इधर है। और जो फोर्स हो गया T1 T2 तो इसको कैसे लिखेंगे? T1 किसके बराबर है? T1 माइनस T2 sin थीटा इक्वल टू 37। ऐसा कितनी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री इक्वल टू 0 अब इसको अलग करेंगे तो इसका अलग मतलब क्या होगा? इसके अलग क्या हो जाएगा? T cos थीटा माइनस 5G इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 37। कितनी है? 37। क्लियर? अब g की वैल्यू क्या करें हम? g की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी? g की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उस साइड चला जाएगा। इसी केस को हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। T2 इक्वल टू cos 37 इक्वल टू 5G। ठीक है, दिया है T2 cos 37 डिग्री इक्वल टू, क्लियर? अब cos 30 डिग्री 37 डिग्री कैसे निकालना? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, यहां पर एक बनाओ, ये 3 ये 4, ठीक है, आपका बेस एंगल 37। तो sin cos 37 डिग्री क्या cos क्या होता है? बेस इनटू क्या हो जाएगा? बेस कितना है? 4/5 50 डिग्री।
गई पढ़ाई। अब क्या निकालें P1 की, ये वाली क्वेश्चन यूज करो। P2 की वैल्यू है sin 30 डिग्री की वैल्यू निकालें किस तरीके से, निकालो P1 is equal to P2 sin 30 क्या हो जाएगा 3/5। क्लियर। अब अपने पास ये हो गया तो T2 की वैल्यू आई बटा 125/2 3/5 5 से स्क्वायर करेंगे 25 7 3/, ये अपने पास आ गया T2। तो प्रश्न भी आ गई। दो एक्सिस के लोग ऐसे अब 3 एक्सिस के लोग 3 एक्सिस के लोग भी निकाल सकते हैं। क्लियर। इसमें बड़ा टेस्ट निकालना है इसके अंदर T1 और T में हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये मास है 2 kg। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे 3 बॉडी